नमस्कार। भाषा की दुनिया में ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते हैं, वाक्यों को सुंदर बनाते हैं, दमदार बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भाषा के इन्हीं गुमनाम नायकों के बारे में, यानी कि सर्वनाम। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। जरा इस वाक्य को देखिए। रिया बाजार गई, रिया ने सब्जियां खरीदी। पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा? बिल्कुल, एक ही नाम जब बार बार आता है ना तो भाषा का जो फ्लो है वो टूट जाता है, सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है। तो सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें। और ये रहा इसका हल। देखें, रिया की जगह बस एक शब्द उसने लगा दिया और वाक्य कितना नेचुरल और स्मूथ हो गया। रिया बाजार गई, उसने सब्जियां खरीदी। ये जो छोटा सा शब्द है ना, उसने, यही है हमारा आज का हीरो, एक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनका सबसे बड़ा काम है संज्ञा को बार बार दोहराने से रोकना, यानी रेपिटेशन को खत्म करना। और पता है सर्वनाम शब्द का मतलब ही कितना गहरा है। सर्वनाम यानी सबका नाम। सोचिए, एक ऐसा शब्द जो किसी भी नाम, किसी भी संज्ञा की जगह ले सकता है ना कमाल की बात? तो हिंदी व्याकरण में हमारे पास ऐसे कितने नायक हैं? कुल मिलाकर सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं। ये हैं वो 6 प्रकार। अब आप सोचेंगे कि इन्हें याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। बस एक नाम याद रखिए, अपनी सपना। जी हां, अ से अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प से प्रश्नवाचक और न से निजवाचक। अपनी सपना। बस ये नाम याद रखिए और सारे भेद आपकी मुट्ठी में। चलिए अब सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम को समझते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी तीसरे इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसके बारे में बात चल रही हो। इसको ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, उत्तम पुरुष, यानी जो बात कर रहा है, जैसे मैं या हम। दूसरा, मध्यम पुरुष, जिससे बात हो रही है, जैसे तुम या आप। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, तुम का इस्तेमाल हम उम्र या दोस्तों के लिए होता है, जबकि आप आदर दिखाता है। और तीसरा है अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ये, वो, ये, वे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो समझ आ गया, जो कि सबसे कॉमन है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर्वनाम की पूरी कहानी समझने के लिए आइए बाकी के 5 भेदों पर भी फटाफट एक नजर डालते हैं। देखिए, निश्चयवाचक किसी पक्की चीज या इंसान की तरफ इशारा करता है, जैसे यह किताब या वह घर। अनिश्चयवाचक में कुछ पक्का नहीं होता, जैसे कोई आया है या कुछ दे दो। प्रश्नवाचक तो नाम से ही जाहिर है, सवाल पूछता है, कौन, क्या। संबंधवाचक 2 बातों को जोड़ता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा। और आखिर में है निजवाचक, जो खुद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। अब एक ऐसी कंफ्यूजन की बात करते हैं जो अक्सर होती है। हमने देखा कि वह शब्द पुरुषवाचक में भी है और निश्चयवाचक में भी। तो भाई, इसका असली मतलब कैसे पहचानेंगे? इसका सारा राज ना वाक्य के कॉन्टेक्स्ट में छिपा है। जब हम कहते हैं वह मालिक की गाड़ी है, तो यहां वह गाड़ी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हुआ निश्चयवाचक। लेकिन जब हम कहते हैं वह मेरे मालिक की गाड़ी चलाता है, तो अब वह किसी इंसान की जगह आया है, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब पूरा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। वह की ही तरह हिंदी का एक और शब्द है जो अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल देता है, और वो शब्द है आप। इसके भी एक से ज्यादा रूप हैं, तो चलिए इस आप के मायाजाल को भी सुलझाते हैं। देखिए, आपके 3 मुख्य इस्तेमाल हैं। पहला, जो हम सब जानते हैं, सुनने वाले के लिए आदर से, जैसे आप कब आए, यह है मध्यम पुरुष। दूसरा, जब इसका मतलब खुद या स्वयं हो, यानी निजवाचक, जैसे विद्यार्थी आप ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि विद्यार्थी खुद ही पढ़ रहे हैं। और तीसरा, यह बहुत दिलचस्प है, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को बहुत आदर देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहें, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक हैं। यहां आप सचिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमने सर्वनाम की इन नायकों की पूरी दुनिया को समझ लिया है। अब वक्त है कि सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से याद कर लें, ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहें। तो सबसे बड़ी बात क्या सीखी हमने? कि सर्वनाम भाषा में दोहराव को रोककर उसे आसान और सुंदर बनाते हैं।
इनके 6 मुख्य प्रकार हैं और उन्हें याद रखने का सीक्रेट कोड क्या है? अपनी सपना। हमने ये भी समझा कि वह और आप जैसे शब्द कितने वर्सेटाइल हैं, जिनका सही मतलब हमेशा कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। और आखिर में, ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं। सर्वनाम हमारी बातों में सफाई और सम्मान का भाव जोड़ते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ लिखें या बोलें, इन छुपे हुए नायकों को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर्वनाम असल में कम शब्दों में ज्यादा कहने की एक बहुत ही खूबसूरत कला है।